क्या हुआ आरव, इसने क्या किया? हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नहीं, आवर चैनल, हमारा चैनल है ये। क्योंकि आप सब लोगों के प्यार की वजह से मतलब मैं बता नहीं सकती हूँ, मतलब एक खुशखबरी की कुछ, हाँ, आप लोगों से एक बात शेयर करती हूँ। जब मैं कल सुबह मॉर्निंग में सोकर उठी ना, तो उठने के साथ ही मतलब ये चल गया ना जनरेशन का कि सुबह फ़ोन चेक करना साथ में ही। तो हम, मेरी भी आदत है, मैं तो वैसे भी रात में देर रात तक फ़ोन चलाती हूँ, आदत है मेरी। कुछ ना कुछ स्क्रॉल करते रहो, ये भी देखो वो भी देखो, होता है ना कि। और जिन यूट्यूबर्स को हम बहुत अच्छे से देखते हैं, मतलब जो हमारे फेवरेट यूट्यूबर्स हैं जिनको देख के प्रेरणा मिली है चैनल खोलने की, तो उनका देखते रहते हैं कि क्या है, कैसे आगे उनकी लाइफ में क्या हो रहा है, तो वही सब मतलब देखते रहते हैं। तो सुबह भी आदत पड़ी हुई है कि सुबह जल्दी उठना है। इसमें क्या कही थी कि मतलब बीच में बच्चे ना ऐसे डिस्टर्ब कर देते तो माइंड आउट हो जाता है। तो हाँ, मैंने सुबह जब कल सुबह ना धनतेरस वाले दिन मैंने, मतलब कल धनतेरस था, तो मैंने निकाला फ़ोन और क्या कहते हैं, फ़ोन उठाया, टाइम देखने के लिए उठाया, मतलब ऐसे ही। तो टाइम हुआ था 7 बजे के करीब, और मैंने जब देखा ना यूट्यूब का नोटिस आया हुआ है। यूट्यूब का नोटिस कैसे आ गया, क्या है क्या नहीं। तो सबसे पहले नोटिफिकेशन खोला और देखा, अरे आप इसको ट्राई करिए, आपका जो कंग्रेचुलेशन, आपका जो कम्युनिटी टैब का ऑप्शन अनलॉक हो चुका है, ऐसा लिखा था इंग्लिश में। जो भी लिखा हो वो तो मतलब मैं समझ गई थी। अच्छा, अब इतनी इंग्लिश तो आती नहीं, तो कोई बात नहीं, मगर खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। तो मतलब जिनको मैं दिल से चाहती हूँ ना, मतलब है कोई अपने ही बच्चे हैं वो, तो सबसे पहले मैं उसी को बताया, हस्बैंड को बताया कि हाँ मेरा, और मतलब खुशी का ठिकाना नहीं। मैं मेरे सब्सक्राइबर तो अभी इतने ज़्यादा है नहीं, बट फिर भी हो गए, मगर फिर भी भगवान को थैंक्स बोला, कोई बात नहीं, वो सब तो हो गया और चलता रहा। तो आप सबका धनतेरस में आप लोगों ने क्या क्या खरीदा वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और मैंने जो खरीदा वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। मेरी बहुत दिनों से इच्छा थी कि मुझे ये करना है, और हर साल मैं जब मतलब ना करती थी तो करती थी, मन में एक इच्छा थी कि नहीं इस साल तो मैं पक्का ये खरीद के लाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, इस साल मैं ये खरीद के लाऊंगी। तो मगर भगवान की कोई सिचुएशन ऐसी कर देता कि आप नहीं खरीद सकते, कितना भी आप सोचिए, कुछ भी करिए। और पीछे से जो बैकग्राउंड की आवाज़ आ रही है ना, ये आरव और केशु लगे पड़े हुए, तो अभी देखती हूँ मैं उनको। और मैं जो लाई हूँ वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि मैं क्या लाई, धनतेरस के दिन मैं क्या लाई। तो कम्युनिटी टैब वाला तो मेरे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, छोटा सही बट है बहुत बड़ी खुशखबरी। तो चलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। एक बहुत स्पेशल चीज़ है मेरे लिए जो मैं लाई हूँ, बहुत बहुत स्पेशल। और एक तो जो मुझे मिला वो मतलब ऐसे ही तुक्के में मिल गया। तुक्का कहता है ना कि तुक्का भिड़ गया, तुक्का मत चलते चलते देखा और देखते ही पसंद आ गया, तो बस उसको भी मैंने ले लिया। तो मैं सबसे पहले आप लोगों के साथ शेयर करूँ, एक एक करके आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। सबसे पहले तो मैंने खरीदा ये लोटा, इस तरीके से एक लोटा खरीदा पीतल का। मेरे पास मतलब ना तांबे का लोटा था, तो पीतल का नहीं था, तो कल मुझे ये भी दिख गया तो मैंने इसको ले लिया। तांबे का, हाँ सॉरी, ये पीतल का लोटा लिया एक इस तरीके से। इसका डिज़ाइन मुझे अच्छा लगा, बिल्कुल सिंपल है, प्लेन है, इसलिए मुझे अच्छा लगा, तो मैंने ये पीतल का लोटा लिया। एक तो ये लिया मैंने पीतल का लोटा। और मतलब मेरे पास लोटा नहीं है, केवल एक तांबे का लोटा और एक पीतल का छोटा सा है जिसमें टोटी लगी होती है ना, वो वाला लोटा है। और एक मैंने ली उसके बाद ये पीतल की प्लेट, इसमें ना डिज़ाइन बने हुए, छोटा छोटा होता है ना बहुत। ये भी बहुत दिन से मैं देखती थी टीवी में, बहुत से यूट्यूबर्स के पास देखती थी जो पूजा पाठ का शेयर करते, तो उनके पास देखती थी मैं। उनके पास तो बहुत बड़ी बड़ी बहुत सारी डिज़ाइनर होती है, बट मैंने ये छोटी सी ली, मुझे मिली तो मैंने ले ली, अच्छी भी लगी थी, तो भोग लगाने के लिए कल माता रानी को। तो एक मैंने ये ली है, और क्या लिया मैंने सोच भी पहले क्या दिखाऊँ, दो, क्योंकि ये दो चीज़ें ऐसे बहुत स्पेशल है। तो चलिए, जिनको मैं लाई हूँ, जिनका मैं इंतज़ार कर रही थी इतने सालों से कि मुझे लेना ही था, तो ये देखिए बहुत सुंदर से मैंने ली है ये लक्ष्मी गणेश, जो कि बहुत सुंदर। जब मैं हर साल मतलब लेती थी ना मिट्टी के, तो मेरे मन में ये था कि कब लूँगी मैं, कब ले पाऊँगी। तो इस साल माता रानी की इच्छा हुई, भगवान की इच्छा हुई, तो चले आए मेरे साथ कि नहीं मुझे अब लेके चलो, बहुत दिन हो गए तुम्हारी इनकी आने की इच्छा हुई। तो बहुत सुंदर लक्ष्मी गणेश है ये, आप पास से देखिए, और बहुत हैवी भी है ये। तो इस तरीके से है ये सिंहासन पे। नो किशु नो। तो गाइज़ ये है लक्ष्मी जी, और देखिए कितनी अच्छी प्रतिमा है इनकी, बहुत सुंदर सुंदर मिलते हैं। इससे बड़ी भी थी, बड़ी कहते हैं घर में रखनी नहीं चाहिए, बट मेरा मन तो था बाई चांस कभी अगर मेरा घर बहुत बड़ा हुआ ना लक्ष्मी जी के घर पास, तो मैं उतने बड़े तो जरूर, बहुत ज़्यादा बड़े नहीं थे वो भी, अच्छे थे, मगर इनसे तो इतने बड़े थे वो।
और कमल पे अच्छे से बैठी हुई थी। ये भी बहुत सुंदर है। तो मेरा आज मतलब कल है ना, मेरा इन्होंने सपना पूरा कर दिया कि हाँ चलो अब बहुत टाइम हो गया तुम्हारा सोचते सोचते, तो ये मेरा सपना पूरा हो गया कि मुझे लक्ष्मी गणेश मतलब चाहिए थे, पीतल में ही चाहिए। तो लोगों को सोने में चांदी में, बट मेरी इच्छा बस इसी में पूरी होगी। तो ये है लक्ष्मी जी और ये है मेरे गणेश भगवान छोटे से। और ये काफ़ी हैवी है, ये हल्के नहीं है, पूरे मतलब भरे हुए हैं, नीचे से ठोस है, अंदर से खोखली नहीं है मूर्ति। तो इस टाइप से ये है गणेश जी। गणेश जी है ना कितने सुंदर और कितने मतलब क्लियर है। ये नहीं कि मतलब कुछ टेढ़ा है या दिख नहीं रहा है, स्पष्ट नहीं है, तो ये बिल्कुल क्लियर है। इसमें इनका ये बहुत अच्छा पॉइंट लगा मुझे कि हर चीज़ क्लियर है। और बैक साइड से भी देखिए, बैक साइड से ये नहीं कि प्लेन है, होता है ना बहुत सी मूर्ति में कि आगे तो नक सब ठीक ठाक होता है, पीछे फ्लैट कर देते हैं बिल्कुल बराबर से। तो पीछे भी ऐसा कुछ नहीं, इनका अच्छे से ये धोती जो पटका ये पहने हुए हैं और ये जो धोती का वो सब दिख रहा है, ये सब पिछवाड़ा भगवान जी का। तो ये है इस टाइप से। और लक्ष्मी जी का भी सेम है। तो ये देखिए लक्ष्मी जी का भी पीछे से वैसा ही दुपट्टा वगैरह सब कुछ है। तो एक तो हो गई है मेरे लक्ष्मी गणेश भगवान, जो मेरी इच्छा पूरी होगी। मैं बहुत सालों से सोचती थी, हर साल सोचती थी, मतलब 7 साल मेरी शादी को, 7 साल कंप्लीट हो गए, 8वीं साल चल रही है मेरी शादी के। तो मैं हर साल सोचती थी कि मैं लूँगी, बट अगर इस साल मेरी इच्छा पूरी हो गई। तो भगवान ने मेरी इच्छा पूरी कर दी। और मेरे लक्ष्मी गणेश कैसे लगे आप लोग को बताइए ज़रूर। और लक्ष्मी गणेश के साथ साथ मैंने लिए हैं यहाँ पे कुबेर जी, छोटे से कुबेर जी हैं ये, बहुत छोटे से इस तरीके से। एक सेकंड, मैंने इनको ओपन नहीं किया है। और ये तो अपने आप ही आए, इनका मैं कोई सोच के नहीं गई थी कि इनको लेके आऊँगी कुबेर जी को, बट कुबेर जी बोले नहीं मेरी बहन को ले जा रहे हैं, तो मैं कैसे यहाँ रह सकता। तो कुबेर जी, हाँ कुबेर जी भी लक्ष्मी जी के भाई हैं ना, जिस तरीके से गणेश भगवान लक्ष्मी जी के भाई हैं, तो उस तरीके से कुबेर जी भी। तो बोले नहीं ये लोग जाएंगे तो मैं यहाँ अकेले कैसे रहूँ, चलो मैं भी साथ चलता हूँ। तो ये मुझे अचानक से दिख गया, जहाँ मतलब हम ले रहे थे वहाँ पे कुबेर जी की सिर्फ यही एक मूर्ति रखी हुई थी, और इतनी बड़ी थी, ना इससे छोटी ना इससे बड़ी, और कोई मूर्तियाँ नहीं थी, ये रखी हुई थी। तो अचानक से मैंने उठाया इनको, तो इसके पापा बोले इनको भी ले चलो। तो ये बोले हाँ चलना है मुझे आपके साथ। तो ये भी चले आए अपनी बहनों भाई बहन के साथ में। तो ये भी बहुत क्यूट से लग रहे हैं। इसमें ये फोकस नहीं कर रहा, पता नहीं, एक सेकेंड शायद फोकस करे। इस तरीके से है ये, कैमरा कितना क्लियर फेस नहीं दिखा रहा, बट इनका फेस बहुत क्लियर है। हो सकता है बहुत छोटे हैं इस वजह से नहीं हो रहा हो क्लियर, मगर ये भी बहुत क्यूट से हैं, मुझे ये भी बहुत पसंद आए। तो ये लिए हमने, और मैंने इनके लिए माला ली थी। माला तो मैंने बहुत सारी ली थी एक जैसी, और ये चुन्नी ली मैंने इनके आसन में बिछाने के लिए, मतलब इस टाइप से, जहाँ जब मैं इनकी चौकी बिछाऊंगी तो उसमें ये बिछाने के लिए लिया, बाद में तो उड़ाने के काम आएगा माता रानी के। तो एक इस तरीके से ये चुन्नी है, और जो पूजा का सामान जो जो लगता है वो सब, कपूर धूप ये सब लिया मैंने, और माला लाई मैं इनके लिए। तो ये है माला, छोटी छोटी सी माला, ज़्यादा हैवी नहीं है, ऑरेंज कलर की है, बट ये पता नहीं क्यों वाइट सी दिख रही है, गोल्डन और ऑरेंज कलर की है। ये इस तरीके से मैंने 2-4 माला एक्स्ट्रा ले ली, क्योंकि अब बाकियों को भगवान को तो मैंने पहना दिया है, बट ये रह गए। तो ये माला लीजिएगा भैया। तो एक सेकेंड मैं थोड़ा सा इसको हटा दूँ। इनके बाद मेरी लास्ट शॉपिंग ये है। तो बस अब मेरी कोई शॉपिंग नहीं, कुछ नहीं, बहुत ले लिया जो लेना था। तो एक डब्बा ये लिया, ये भी चलते चलते मुझे दिख गया तो मैंने लिया, वरना अदरवाइज़ मैं कुछ सोच के नहीं गई थी, मैं सिर्फ लक्ष्मी गणेश के लिए ही गई थी। तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करेगा, एक लाइक। स्पेशल चीज़ें हैं जो मैं बोली थी ना, अचानक से आपको कोई चीज़ पसंद आ जाए तो तुक्का बिट जाता है। और यहाँ पे आ गया मेरा केशू, ये इसने बहुत परेशान कर रखा है, ये वीडियो नहीं बनाने दे रहा था, पता है, इसीलिए मेरी हर वीडियो ना लेट हो जाती। कोई बात नहीं, मैनेज करिएगा। और जो तुक्के में भिड़ा ना, वो था ये कमल, मतलब जो पेपर वेट होता ना, ये वो है। तो मुझे अचानक से दिख गया चलते चलते, और ये बहुत सुंदर है, ये इसके लिए रो रहा है, ये इसी के लिए रो रहा है, बहुत सुंदर है ये। मतलब पहले तो सोचा हस्बैंड नहीं दिलाएंगे, नहीं बोलती हूँ, मगर मैंने उनको कहा ना मुझे ये देखना ही क्या है, बहुत अच्छा लग रहा है, तो बोले ले लो। मैंने भी रेट वगैरह नहीं पूछा, बट ये बहुत कॉस्टली था, फिर भी मैंने ले लिया। तो कैसा है आप लोग बताइएगा। इस शॉपिंग के लिए तो एक लाइक बनता है, उसमें तो किसी ने नहीं किया, प्लीज़ लाइक करा करिए, कोई पैसा नहीं लगता है, और आप लोग को लाइक करने से एक मोटिवेशन मिलता है आगे बढ़ने का। तो आई होप आप लोग ये चीज़ समझेंगे। तो मेरी शॉपिंग कैसी लगी आपको धनतेरस की,
बताइएगा। और हाँ, आप सभी लोगों को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं मेरे और मेरे परिवार की तरफ से आप सभी लोगों को। और आपका दीपावली बहुत अच्छे से जाइए साल भी, और आने वाला साल भी जैसे मेरा जा रहा है भगवान की तरफ से, वैसे आप लोगों का भी जाए। तो बस यही शुभकामनाएं हैं कि सबके हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू गाइस। हो सकता है दिवाली का ब्लॉग बने ना बने, मैं कह नहीं सकती कुछ भी, क्योंकि चाहती हूँ मैं करना बट कर नहीं पाती हूँ, क्योंकि ये है ना किसे मुँह बने नहीं। तो गाइस प्लीज़ लाइक करिए, सपोर्ट करिए, बहुत अच्छा लगता है। तो मेरे इसके लिए तो एक लाइक बनता है, और मेरे लक्ष्मी गणेश जी के लिए भी लाइक बनता है। मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, बने रहिएगा। और हाँ, दिवाली वाला ब्लॉग भी जरूर देखें, वो भी आएगा मेरा।